नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी सिनेमा में इंदिरा गांधी की बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि सिनेमा के पर्दे पर कब कब इंदिरा गांधी को किस किस रूप में दिखाया गया और आगे इंदिरा गांधी को लेकर बॉलीवुड में क्या प्लान चल रहा है। वैसे खबर है कंगना रनौत और विद्या बालन दोनों ही इंदिरा गांधी बनना चाहती हैं। मेरा मतलब है सिल्वर स्क्रीन पर इंदिरा गांधी का किरदार निभाना चाहती हैं। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है पिक्चर प्लस को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दें और इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, हाल में 2 पीरियड फिल्मों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छोटी सी भूमिका ने दर्शकों के भीतर एक नई चेतना को जन्म दे दिया है। सवाल है, आज की तारीख में जब तमाम बड़ी हस्तियों पर बायोपिक या पॉलिटिकल ड्रामा बन सकता है तो इंदिरा गांधी पर क्यों नहीं। हैरत देखिए कि उनके सालों बाद प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह को केंद्र में रखकर पॉलिटिकल ड्रामा तो पर्दे पर आ गया, लेकिन इंदिरा गांधी पर फिल्म नहीं बन सकी। हाल की जिन 2 फिल्मों की हम बात कर रहे हैं उनमें एक है अक्षय कुमार की बेल बॉटम, जिसमें लारा दत्ता ने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है, तो दूसरी है अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें नवनी परिहार ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। दोनों की तस्वीरें मीडिया में इतनी सुर्खियां बटोर रही हैं कि लोग इंदिरा गांधी पर पूरी फिल्म देखना चाहते हैं। हालांकि ये दोनों ही फिल्में इंदिरा गांधी की कहानी नहीं कहती, लेकिन यहाँ इंदिरा गांधी को जिस किरदार के तौर पर दिखाया गया है उससे साफ लगता है अगर किसी फिल्म में इंदिरा गांधी का सेंट्रल कैरेक्टर हो तो वह फिल्म कुछ अलग महत्व की साबित हो सकती है, बशर्ते स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और एक्टिंग के स्तर पर परफेक्ट हो। वैसे पूर्व में बनी कुछ ऐसी फिल्में और कहानियां हैं जिनमें इंदिरा गांधी की छवि या छाया को हम देख सकते हैं। फैशन हीरोइन और कॉरपोरेट वाले मधुर भंडारकर ने साल 2017 में एक फिल्म बनाई थी इंदु सरकार, जो कि आपातकाल के बैकग्राउंड पर एक काल्पनिक कहानी थी और उस फिल्म में संजय गांधी और इंदिरा गांधी दोनों के किरदार को दिखाया गया था। संजय गांधी बने थे नील नितिन मुकेश और इंदिरा गांधी बनी थी सुप्रिया विनोद। इसी क्रम में साल 1975 में गुलजार की फिल्म आंधी की चर्चा लाजमी है। यह कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर आधारित थी। इस फिल्म को आपातकाल के दौरान बैन भी किया गया था, क्योंकि ऐसा माना गया था कि यह फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि को धक्का पहुंचाती है। पर्दे पर अभिनेत्री सुचित्रा सेन के चाल ढाल और हाव भाव में इंदिरा गांधी की छवि झलकती थी। हालांकि यह फिल्म इंदिरा गांधी की कहानी नहीं थी, लेकिन उसे आज भी इंदिरा गांधी से जोड़कर ही देखा जाता है। इसी दौर में 2 ऐसी फिल्में आईं जिनमें इंदिरा गांधी का रोल तो नहीं था, लेकिन उनके शासनकाल का साया जरूर था और जिस पर कटाक्ष किया गया था। ये फिल्में थीं किस्सा कुर्सी का और नसबंदी। आपको बता दें, साल 2000 के आसपास मीडिया में एक चर्चा आई थी कि इंदिरा गांधी पर एक फीचर फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मनीषा कोइराला इंदिरा गांधी का रोल निभाने वाली हैं। मेरी जानकारी में इस फिल्म की स्क्रिप्ट को आंधी के लेखक कमलेश्वर ने फाइनल भी कर लिया था और उस फिल्म को राजनेता उत्तम सिंह पवार बनाने वाले थे, लेकिन बाद में उस स्क्रिप्ट और प्रोजेक्ट का क्या हुआ इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह चर्चा यहीं तक नहीं थमी। इसके बाद भी इंदिरा गांधी के जीवन को फिल्मी पर्दे पर उतारने की योजना बनती रही और हीरोइनों को लेकर कयास लगाए जाते रहे। कुछ ने कैटरीना कैफ तो कुछ ने ऐश्वर्या राय तो कुछ ने प्रियंका चोपड़ा को इंदिरा गांधी के रोल में देखना चाहा, लेकिन ये चर्चाएं केवल गॉसिप ही बनी रही, ठोस आकार नहीं ले सकी। अब साल 2021 की शुरुआत में बॉलीवुड की क्वीन और थलेवी कंगना रनौत ने ऐलान कर दिया कि वह इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाने का विचार कर रही हैं, जिसमें वह खुद इंदिरा गांधी का रोल निभाएंगी। यह फिल्म किसी किताब पर आधारित होगी और इसके डायरेक्टर होंगे साई कबीर, जिन्होंने कंगना के साथ रिवॉल्वर रानी नामक फिल्म बनाई थी। कंगना का कहना था कि वह फिल्म इंदिरा गांधी के बायोपिक नहीं होगी, बल्कि सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा होगी जो नई पीढ़ी को एजुकेट करेगी। लेकिन कंगना से भी पहले फिल्मी पर्दे की शकुंतला और शेरनी विद्या बालन ने इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाने के लिए सागरिका घोष की इंदिरा गांधी पर लिखी किताब के राइट्स खरीद लिए थे। विद्या ने तब बताया था कि वह पर्दे पर इंदिरा गांधी का किरदार निभाना चाहती हैं। यानी बॉलीवुड की 2 दिग्गज अभिनेत्री फिल्मी पर्दे पर इंदिरा गांधी की जिंदगी को जीना चाहती हैं। हालांकि दोनों अभिनेत्रियों ने यह साफ कर दिया है कि उनकी कहानी किसी खास किताब पर आधारित होगी।
जाहिर है कई तरह के विवादों और सवालों से बचने का ये अच्छा तरीका है, लेकिन फिलहाल यह बता पाना मुश्किल है कि दोनों का यह प्रोजेक्ट किस सूरत हाल में है और दोनों में से फिल्मी पर्दे पर इंदिरा गांधी बनने की बाजी पहले कौन मार लेती है। वैसे इतना तय है कि दोनों अभिनेत्रियों के लिए इंदिरा गांधी बनना उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। देखते रहिए पिक्चर प्लस, जिंदगी का बायोस्कोप।